नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुष्मिता मिश्रा। आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। क्या हुआ जब राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर ब्रजभूषण शरण सिंह से पूछा गया सवाल। उन्होंने आखिर ऐसा क्या कह दिया जिससे योगी सरकार पर उठने लगा सवाल, और मंदिर के चढ़ावे को लेकर ट्रस्ट से जुड़े एक महंत ने बड़ा खुलासा कर दिया। दोस्तों, जब से अखिलेश यादव ने राम मंदिर में चढ़ावे को लेकर खुलासा किया है, पूरी बीजेपी तिलमिलाई घूम रही है। हर दिन इसको लेकर नए नए खुलासे हो रहे हैं और किसी के पास कोई ढंग का जवाब नहीं है जिससे अखिलेश यादव के दावों को झुठलाया जा सके। उल्टा बीजेपी और मंदिर से जुड़े लोग अब खुलकर सामने आ रहे हैं और ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे साफ हो गया है कि दाल में कुछ काला है। दरअसल हाल ही में बीजेपी के पूर्व सांसद रहे ब्रजभूषण से अखिलेश यादव के दावे को लेकर जब सवाल किया गया तो उन्होंने एक ऐसा उत्तर दिया जिससे योगी सरकार में खलबली मच गई है। उनके बयान से साफ हो गया कि चढ़ावे चोरी को लेकर कोई ऐसा राज दबा हुआ था जो अब सबके सामने आ गया है, लेकिन उनके ऊपर इस पर बात न करने का बड़ा दबाव है। उधर जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नेत्र गोपाल दास के उत्तराधिकारी महंत कमल नयन दास ने मामले की जांच करने वालों पर ही उंगली उठा दी है, जिसको लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गया है। इसके साथ ही एक रिपोर्ट सामने आई है जिसके मुताबिक ये पूरा मामला पीएमओ तक पहुंच गया है। तो क्या है पूरा मामला, बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद ब्रजभूषण की वर्तमान हैसियत एक प्रभावशाली बागी नेता जैसी है। वो 6 बार सांसद रह चुके हैं और केसरगंज गोंडा बेल्ट में उनका एक छत्र राजनीतिक राज है। ब्रजभूषण सिंह के दोनों बेटे भी भारतीय जनता पार्टी में हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। मतलब उनका भाजपा में कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। लेकिन जब हाल ही में उनसे पूछा गया कि अखिलेश यादव ने राम मंदिर में चढ़ावे में करोड़ों रुपए चोरी होने के आरोप लगाए हैं, इसको आप कैसे देखते हैं, तो ब्रजभूषण जी बुरी तरह से घबरा गए। कांपते हुए कहने लगे कि मैं बहुत कमजोर आदमी हूं। उन्होंने बड़े दबे अल्फाजों में कहा कि इस प्रकरण में बड़े नाम शामिल हैं। इस मुद्दे पर सत्य बोल दूंगा तो बहुत परेशानी में आ जाऊंगा। सत्य बोलने की हिम्मत मेरे अंदर नहीं है, समय आएगा तो बोलेंगे। जी, आपका अयोध्या से बहुत लगाव रहता है, अक्सर आप जाते हैं तो वहाँ पे जब भगवान के जो दान पात्र चोरी हो जा रहा है, कितना गंभीर प्रकरण है। देखिए, अगर मैं सत्य बोल दूंगा तो बहुत परेशानी में आ जाऊंगा, क्योंकि वो बहुत बड़े लोग हैं। तो सत्य बोलने की हिम्मत अभी हमारी नहीं है, कभी समय आएगा तो बोलेंगे। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि चंपतराय हटाए जाएंगे, ये हमारा विषय नहीं है। अब देखिए, ब्रजभूषण शरण सिंह चाहते तो बाकी बीजेपी नेताओं की तरह यहाँ विपक्ष को ही दोषी बता के आगे बढ़ जाते, या अगर उन्हें सब पता था तो खुलासा करके चंदा चोरों के खिलाफ मोर्चा खोल देते। लेकिन उन्होंने जो बयान दिया उससे सरकार की परेशानी और बढ़ गई है। उनके इस बयान से एक बात तो साफ हो गया है कि उनके पास अंदर की कुछ ऐसी जानकारियां हैं जो अगर बाहर आ गई तो बड़े बड़े नामों पर चंदा चोर दाग लग जाएगा। उनके इस बयान से साफ हो गया कि बिना धुएं की कोई आग नहीं जलती। दाल में कुछ काला जरूर है जिसके बारे में भी बीजेपी नेताओं को जानकारी हो सकती है, लेकिन सब मासूम बने घूम रहे हैं, क्योंकि अगर किसी ने अपना मुंह खोल दिया तो बात ऊपर तक पहुंच सकती है और बड़े बड़े नाम फंस सकते हैं जो राम मंदिर बनाने के नाम पर दिन रात वोटों की भीख मांगते रहते हैं। अब देखिए, एक तरफ ब्रजभूषण शरण सिंह ने कोई बयान न देकर भी इतना बड़ा बयान दे दिया, तो वहीं श्री राम जन्मभूमि के अध्यक्ष महंत नेत्र गोपाल दास के उत्तराधिकारी महंत कमल नयन दास ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने कई और बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। राम मंदिर के दान और चढ़ावे को लेकर चल रही बहस के बीच संत समाज के इस वरिष्ठ चेहरे का बयान चर्चा का विषय बना हुआ है। उनके वक्तव्य ने एक और जांच की मांग का समर्थन किया है, तो दूसरी ओर जांच एजेंसियों और व्यवस्था की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल जब महंत कमल नयन दास से राम मंदिर के चढ़ाव में हुई हेरा फेरी को लेकर सवाल किया गया तो वो भड़क उठे और कहने लगे कि अगर कहीं कोई गड़बड़ी हुई तो इसकी जांच अवश्य होनी चाहिए। लेकिन आज जांच करने वालों की निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े हैं। महंत कमल नयन दास ने कहा कि आज स्थिति ऐसी है कि सब एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, जो जांच कर रहे हैं उनकी ईमानदारी पर भी सवाल है। ऐसे में निष्पक्ष जांच कैसे होगी, भगवान ही सब देख रहे हैं और वही न्याय करेंगे। क्या नहीं किया है राम जन्मभूमि के लिए। राम जन्मभूमि से बड़ा मुद्दा हमारे लिए राष्ट्र था। क्या होता है क्या नहीं हमसे कोई मतलब नहीं है, न मैंने कुछ देखा है,
चाहिए। लेकिन जिस तरह से समाज में बातें कही जा रही हैं राम मंदिर को लेकर, क्या कहेंगे? हम कुछ नहीं कहेंगे इस विषय में। हमें जो करना था वो मैंने कर दिया। आज भी हमारा लक्ष्य है, वो कर रहे हैं। मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं। समता समरसता, गरीबों का भला करना, जो भी कार्य है हम उसी तरह कर रहे हैं। उसमें ये घटना पर क्या जांच होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। किस तरह से जांच होनी चाहिए और क्या होना चाहिए? और जांच वाले भी सब बेईमान हैं तो क्या जांच होगा? सबके सब तो बेईमान ही हैं। कौन दूध का धोया है? ये जो हल्ला मचा रहे हैं ये लोग दूध के धोए हैं? जांच कौन करेगा? भगवान ही जांच करेंगे। जो बेचारे रिक्शे पर नहीं, साइकिल पर चलते थे, वो आज बड़ी बड़ी गाड़ियों पर चल रहे हैं, बड़े बड़े मकान बन गए। अब किसका किसका नाम मैं गिनाऊं? मुझसे कोई भी मतलब नहीं। जो जैसा करेगा उसका फल उसे मिलेगा, निश्चित मिलेगा। भगवान दंड देंगे। तो क्या आप मानते हैं कि एक घटना हुई है? मैं क्या मांग, पहले मैंने कह दिया कि सब दूध के धोए नहीं हैं। सबके सब अच्छे बेईमान हैं सब। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमे से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। अब देखिए, जब से महंत कमल नयन दास का यह बयान सामने आया है, सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया है, क्योंकि इस बयान से ये भी मालूम पड़ रहा है कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। ये कोई ऐसा खेल मालूम पड़ रहा है जो लंबे समय से जारी था, लेकिन कोई खुलकर इस पर बोलने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन जब से अखिलेश यादव ने इस मामले को उजागर किया है, तभी से बाकी लोगों के अंदर भी दबे दबे अल्फाजों में ही सही लेकिन हिम्मत तो जरूर आई है। वहीं महंत कमल नयन दास के इस बयान को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गया है। अखिलेश यादव के बाद इस मुद्दे पर खुलकर बोलने वाले आप सांसद संजय सिंह ने महंत जी के इस बयान को शेयर करते हुए लिखा कि श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नेत्र गोपाल दास के उत्तराधिकारी महंत कमल नयन दास का राम मंदिर दान चोरी पर बड़ा बयान। जो कभी साइकिल पर चढ़ते थे वे आज बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं और आलीशान भवनों में रह रहे हैं। वहीं सपा नेता IP सिंह ने इस बयान को शेयर करते हुए लिखा कि उनके बयान में असल वारिस की कितनी पीड़ा है और आप कितने आहत हैं। BHP के चंपत राय बंसल ने सब कब्जा कर रखा है और लूटपाट उनके इशारे पर हो रहा है। अब देखिए, जब से अखिलेश यादव ने इस मामले को उठाया है, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक भाजपा में हड़कंप मचा हुआ है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अयोध्या में राम मंदिर में आए चढ़ावे में 7 करोड़ रुपए की चोरी के दावे प्रधानमंत्री कार्यालय यानी PMO ने बुधवार को मंदिर ट्रस्ट से रिपोर्ट मांगी है। बताया जा रहा है कि भाजपा नेता डॉक्टर रजनीश सिंह ने मंगलवार को प्रधानमंत्री को लेटर लिखकर CBI से जांच कराने की मांग की थी, जिसके बाद PMO हरकत में आया। इधर राम मंदिर भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने मंगलवार को ट्रस्ट के सदस्यों के साथ बैठक की। राम मंदिर परिसर के एक बंद कमरे में करीब 4 घंटे तक बैठक चली। सूत्रों के मुताबिक बैठक में चढ़ावे की राशि, उनके उपयोग और लेखा जोखा जैसे मुद्दे पर चर्चा हुई। हालांकि इस बैठक से पहले जब नृपेंद्र मिश्रा मीडिया के कैमरे के सामने आए तो उनसे कई सवाल पूछे गए थे, लेकिन साहब के मुंह में दही जम गई थी। अब देखिए, एक तरफ जहां बीजेपी में राम मंदिर से चंदा चोरी होने को लेकर हड़कंप मचा है, तो वहीं अखिलेश यादव हमले पर हमले किए जा रहे हैं। सपा प्रमुख ने मंगलवार को फिर से राम मंदिर में कथित चोरी का मुद्दा उठाया था। अखिलेश ने सरकार से 11 सवाल पूछे थे। उन्होंने कहा, आखिर देश की सनातन आस्था से खिलवाड़ करने वालों के पीछे कौन लोग हैं? चढ़ावे में कथित चोरी करने वाले को कौन बचा रहा है? लेकिन सरकार की तरफ से उनके एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया गया। अब यह पूरा मामला अब सिर्फ आरोप प्रत्यारोप तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है जहां खुद भाजपा और राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े लोगों के बयान कई नए सवाल खड़े कर रहे हैं।
ब्रजभूषण शरण सिंह का सच बोलने की हिम्मत नहीं है वाला बयान हो या महंत कमल नयन दास द्वारा जांच एजेंसियों की निष्पक्षता पर उठाए गए सवाल, दोनों की बातें इस विवाद को और गहरा करती नजर आ रही हैं। दूसरी तरफ अखिलेश यादव लगातार सरकार से जवाब मांग रहे हैं। जब पीएमओ तक रिपोर्ट मांग चुका है और अंदर खाने में बैठकों का दौर शुरू हो गया है, तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर चढ़ावे के करोड़ों रुपए का सच क्या है। क्या जांच के बाद सब कुछ साफ हो जाएगा या फिर यह मामला भी कई अनसुलझे सवाल छोड़कर जाएगा। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। जुड़े रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। नमस्कार।